ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग होमोलॉगस सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आइए समझते हैं ये होमोलॉगस सीरीज़ होती क्या है। देखिए, होमोलॉगस सीरीज़ आप किसी भी फॉर्मूले को एग्जाम्पल पे ले सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको समझाऊं, एल्केन और क्या पढ़ा आपने, एल्कीन, और क्या पढ़ा आपने, एल्काइन, एल्कोहल। इन्हीं को एग्जाम्पल में ले करके और इससे बनने वाले कंपाउंड भी थोड़ा सा हमारे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एल्केन का जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला, तो एल्केन का जनरल फार्मूला है क्लास CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। एल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। एल्कोहल का जनरल फार्मूला है क्लास CnH2n+1OH। अब ज़रा ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पे अगर आप n बराबर 1 रखते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा C1H4। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो C2H2। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो C1H2। यहाँ पे अगर आप रखेंगे n बराबर 1 तो C1H0। यहाँ पे C1H3OH। और देखिए, n बराबर आप 2 पुट करेंगे तो C2H6, C2H4, C2H2, C2H5OH, है ना। अगर आप यहाँ पे n बराबर 3 पुट करते हैं फार्मूलों में तो C3H8, C3H6, C3H4 और C3H7OH। n बराबर 4 पुट करिए, C4H10, C4H8, C4H6, C4H9OH। n बराबर 5, C5, C5H10, C5H8, C5H11OH। अब आप देखिए, एल्केन के फार्मूलों में n बराबर 1 2 3 4 रखते जा रहे हैं। तो पहले कार्बन का मेथेन, ये इसका नाम क्या है क्लास, एथेन। इसका नाम क्या है, प्रोपेन। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, पेंटेन। क्लास चार्ट वाइज समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी हम आपको समझाना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में ये किन किन तरीक़ों से होमोलॉग से क्वेश्चन बन सकता है। एक कार्बन की एल्कीन आपके पास नहीं है तो 2 कार्बन की एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन। 0 हो गया हाइड्रोजन, तो यह भी आपके यहाँ नहीं है। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। एक कार्बन की अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल,
2 कार्बन एथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन प्रोपाइल अल्कोहल, 4 कार्बन को ब्यूटाइल अल्कोहल, 5 कार्बन को पेंटाइल अल्कोहल। आप स्वयं देखिए ये जो बनाया गया है इससे क्वेश्चन, अगर हम आपसे कहें पहले मेंबर की एल्केन का नाम बताइए, तो पहले मेंबर का ये, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर। राइट डाउन 3 होमोलॉग ऑफ एल्केन, तो हम लाइन से 3 लिख देना चाहिए। अगर मान लीजिए ये कहें कि व्हाट आर द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ एथेन एंड प्रोपेन, तो एथेन का होमोलॉग ये है, इसका होमोलॉग ये है। तो होमोलॉग का मतलब क्या है, आप देखिए, इफ़ वी n बराबर 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन पुट इन द फार्मूला ऑफ एल्केन, then methane, ethane, propane, butane and so on etc. are formed is called the homologous series of alkane। इसी तरीके से n बराबर 2, 3, 4 पुट करते चले जाएं तो होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन, n बराबर पुट करते चले जाएं तो होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन और होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। मुख्य बात ये है कि मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होमोलॉगस सीरीज का ये होता है कि देयर एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस CH2। इनमें क्या होता है, CH2 का डिफरेंस, जैसे आप इनमें देखिए क्लास, तो CH2 का डिफरेंस है। दो किसी भी फॉर्मूले में आप चेक करेंगे तो आपको किसका डिफरेंस दिखेगा, CH2 का। इनमें भी आप देखिए CH2 का डिफरेंस है, इनमें भी आप देखिए CH2 का डिफरेंस है, इनमें भी आप इन दोनों में देखिए C5H11 है, CH2 का डिफरेंस आपको मिलेगा। तो होमोलॉगस सीरीज इज द आर द सीरीज इन विच देयर एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस CH2 एंड homologous series may be defined as taking example of general formula of any of the compound। ओके क्लास, अगर हम आपसे कहें कि what is the next homolog of methyl alcohol, तो methyl alcohol का फार्मूला है CH3OH, तो CH3OH में आप CH2 जोड़ दीजिए। जब भी किसी का आपको अगला होमोलॉग निकालना होगा क्लास, तो आप क्या करेंगे, उसमें CH2 को जोड़ देंगे तो अगला होमोलॉग तैयार हो जाएगा। ओके क्लास, अच्छा, तो ये तो बात थी क्लास होमोलॉगस सीरीज़ की। अब देखिए हम लोग कुछ प्रिपरेशंस पे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेथेन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्लास, देखिए लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेथेन। क्या बताया गया है समझिए, व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम, किसके साथ, सोडा लाइम, फॉर्मूला क्या है, NaOH प्लस CaO, देन मेथेन इज फॉर्म्ड, क्लास रिएक्शन समझिएगा, CH3 COONA प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, इन दोनों के ही मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। तो CH4 क्लास, इसका CH3 और इसका H जो बचा हुआ है ये चीज़ क्या निकल जाती है, प्लस Na2CO3, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मेथेन। आइए थोड़ा डायग्राम समझते हैं। ये फार्मूला किसका है, सोडियम एसीटेट का फार्मूला है। देखिए लाइक दिस, ये हमने यहाँ पे सरफेस बनाया और
जब ये सरफेस तैयार हुआ, यहाँ पर क्लास बर्नर, स्टैंड और ये फ्लेम, ये टेस्ट ट्यूब है ना। इस टेस्ट ट्यूब में कॉर्क लगा दिया जाएगा और यहाँ से पासिंग ट्यूब निकली होती है अभी ज़रूरत के हिसाब से। और यहाँ पर एक टैंक रखा होता है, इस टैंक में एक जार होता है और वो उल्टा करके ये रखा होता है और इसमें ये पानी भरा रहता है। यहाँ से निकास नली होती है एग्ज़िट करने के लिए गैस को। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, सोडियम एसीटेट CH3COO, साथ में क्या रहता है, सोडा लाइम। अब होगा क्या, ये यहाँ से हम लोग पासिंग ट्यूब से इसको कवर कर देते हैं और इसको इस नीचे के टैंक में भेज देते हैं। तो यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, यहीं से हमें CH4 गैस ऑब्टेन हो जाती है। यहाँ पर स्टैंड लगा देते हैं, ये हवा में नहीं लटका हुआ है, वरना आप कहेंगे कि सर ये हवा में लटका हुआ है क्या, ऐसा नहीं है। ये स्टैंड से बाकायदे यहाँ टाइट कर दिया जाता है। इस ट्यूब को बोलते हैं 90 के एंगल पर डाइवर्ट रहती है पासिंग ट्यूब, और ये टेस्ट ट्यूब है ना। ये बर्नर स्टैंड में बर्नर जल रहा है और ये जार है। तो क्लास देखिए, ये मेथेन गैस का प्रिपरेशन इस तरीके से होता है और हम अब बात करने जा रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी क्लास, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग इसको देख करके बताएं। देख कर बताने का मतलब ये है, कलर कैसा है, कुछ स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है, एक्सेट्रा। तो पहली बात तो क्लास ये क्या है, कलरलेस गैस है, आर्डरलेस गैस है और टेस्टलेस गैस है। ठीक। दूसरी बात कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 16 ग्राम, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेथेन का वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है क्लास, टेट्राहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये है स्ट्रक्चर CH H H H। ये एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जो कि ली बेल और वंट हाफ ने पहले ही अपने कार्बन टेट्राहेड्रल नेचर में प्रपोज कर दिया था। तो इस तरीके से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की देखते हैं और डेंसिटी वगैरह चेक की जाती है। तो लैब मेथड में क्या था कि सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करता है, मेथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकलती है, क्योंकि अगर आप Na2CO3 को हीट करते हैं, देखते हैं बाद में डिकम्पोज होता है तो Na2O और CO2 में, तो एक तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन टाइप भी रिएक्शन कही जाती है। आइए इसकी अब केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने का मतलब ये है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शंस आती है क्लास। जैसे मेथेन है पहला, विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। कभी कभी ये अलग से भी पूछ लिया जाता है, ये राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ मेथेन विथ Cl2। तो मेथेन का फार्मूला CH4, आप इसमें Cl2 डालिए, वो भी UV लाइट में। तो होता क्या है, एक H और एक Cl रिमूव होता है,
बनता है CH3Cl, पहला कंपाउंड। इसी को बोलते हैं मेथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं क्लास? मेथाइल क्लोराइड। अब ये CH3Cl फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करता है UV लाइट में, और CH2Cl2 फिर HCl। हर स्टेप में एक H कम होगा और एक Cl बढ़ जाएगा। इसे बोलेंगे आप डाइक्लोरो मीथेन। आप CH2Cl2 उठाइए, इसमें क्लोरीन ऐड कीजिए, फिर एक हाइड्रोजन कम होगा और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा। तीसरा कंपाउंड क्या बना? ट्राइक्लोरो मीथेन। आप देखिए CHCl3 उठाइए, फिर Cl2 के साथ कराइए रिएक्शन UV लाइट में, फिर एक H कम हो जाएगा। ये कंपाउंड नंबर 4, इसे आप क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्लास जो 3rd नंबर पे कंपाउंड है, इसे ही क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और यह क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। क्लोरोफॉर्म वही कंपाउंड है क्लास जिसको सुंघाने पे इंसान क्या होता है? बेहोश हो जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, स्कूल के बाहर लाल वाला डब्बा पर रखा होता है, एक बॉक्स सिलेंडर टाइप में, उसमें जो भरा रहता है पाउडर फॉर्म में, फायर एक्सटिंग्विशर भरा रहता है। जानकारी के लिए बताया गया है। तो और दूसरी चीज़ देखिए, जैसे कि आपको बताएं विथ Br2 के साथ रिएक्शन, विथ Br2, तो ये CH4 है, आप इसमें Br2 ऐड करेंगे, एक H और एक Br निकल जाएगा, प्लस CH3Br, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथाइल ब्रोमाइड। अब देखिए तीसरा एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं आप पायरोलिसिस। मतलब मेथेन को क्या करते हैं? 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, और उसमें होता ये है कि कार्बन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग। तो यह जो कार्बन यहाँ पर तैयार होता है, ये ब्लैक कार्बन है। देखिए एक रिएक्शन है विथ कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। HNO3 क्या कहते हैं क्लास? नाइट्रिक एसिड। आप CH4 ले लीजिए, HNO3 डाल दीजिए इस पे, एक H। देखिए HNO3 कैसे ब्रेक होता है? HONO2 में। CH4 को आप ब्रेक कर सकते हैं CH3 और H में। तो इसका H और इसका OH क्या निकल गया क्लास? H2O। क्या बन जाएगा? CH3 के साथ NO2। तो ये रिएक्शन आपके पास आ जाएगी HNO3 के साथ। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शन है। इसको आप एक रिएक्शन को कम से कम 5-5 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा।